दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रैक्टिस पीवाईक्यू जो कि लोअर पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कांस्य युगीन से संबंधित है। इस काल में लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और कांस्य युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी किससे संबंधित है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। आइए 19वां नंबर देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो क्या निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी, कौन सी धातु उपयोग नहीं की गई थी? ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोहा। ये क्वेश्चन यूपी पेट में एग्जाम में आ चुका है। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा कौन सी धातु उपयोग नहीं की गई थी? नहीं की गई थी, कौन सी? लोहा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का प्रयोग किया जाता था। मतलब कांस्य मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज। ठीक है। तो आप समझ लीजिए चाहिए कि तांबा और तांबे से बनता है ब्रोंज। ठीक है। तो लोहा 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 कब हुआ था? लोहा लौह युगीन सभ्यता में प्रयोग किया गया था। ठीक है। आयरन एज में लोहा कब प्रयोग किया गया था? आयरन एज में। ठीक है। और ये जो हमारी सभ्यता थी, ठीक है, ये क्या थी? ब्रॉन्ज एज। ठीक है। मतलब आपकी ताम्र युगीन, तो इसमें तांबा का प्रयोग किया गया था। तो लोहा लोहा का प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं। ठीक। आया समझ में आपके? तो आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते थे। ठीक है। और इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर मिली है? बताइए। जो जो नृत्य करने वाली लड़की है हमारी, इसे हम बोलते हैं नर्तकी। इसे हम क्या बोलते हैं? नर्तकी। ठीक है। वो कहाँ मिली है बताइए? वो मिली है मोहनजोदाड़ो में। आपने देखा है नृत्य करने वाली लड़की? ठीक है। और ऊबड़ वाला बैल, ऊबड़ वाला बैल या सांड। ठीक है। दाढ़ी वाला पुरुष, दाढ़ी वाला पुरुष, ये भी सब यहीं से मिले हैं। ठीक है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, ऊबड़ वाला बैल मिला है या सांड मिला है, दाढ़ी वाला एक आदमी मिला है। तो मोहनजोदड़ो जोदड़ो से और बताइए क्या मिला है? बोलिए। महान। और क्या क्या मिला है बताइए? सोचिए थोड़ा सा। आपको स्नानागार मिला है। ठीक है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है। मतलब जहाँ पर आप अन्न को जो है अपने गेहूं वगैरह को क्या करते थे? डंप करते थे। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ठीक। तो आप बताइए कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। देखिए अब आप पढ़िए इसको, नीचे क्या लिखा है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इसे बनाने में लॉक्स वैक तकनीक या मोम ढलाई विधि का उपयोग किया जाता था। और वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि जो नर्तकी की लड़की है वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। कह रहा हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। ठीक। तो अब इसके पढ़िए कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख रहे हैं।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है संस्थापक प्रमुख कौन से रहे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और हड़प्पा को पुरातात्विक पूरा मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, जबकि हड़प्पा की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, और बस, और ये क्वेश्चन तो हमारा इंपॉर्टेंट है यही है, तो आप ये देख लीजिएगा कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की जो व्यापक स्तर पे खुदाई की है, व्यापक स्तर पे सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया है वो किसने किया है? दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में किया है। आइए 22वां नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? बताइए, पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो पूजा वूजा करते थे, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ये कहा जाता था कि जो स्नानागार बना हुआ है हमारा, स्नानागार, तो स्नानागार में लोग क्या करते थे? लोग जाते थे, नहाते थे, मतलब इस स्नानागार में, इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद पूजा अर्चना करते थे नहा करके। तो ये एक दिमाग लगाया हमारे पुरातत्वविदों ने कि पहले स्नान करते थे फिर पूजा अर्चना करते थे। तो पुजारी पुजारी कहाँ होगा? जब पूजा अर्चना होगा, जहाँ मंदिर होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कि लोग पूजा वगैरह भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे कई ऐसी मूर्तियाँ पाई गई हैं, ठीक है, जो कि हमारे हमारे हिंदू देवताओं से मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, ठीक है, से पुजारियों की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो ईसर सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाल जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदार बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, देखिए अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नाचती हुई लड़की, ठीक है, आदि मूर्तियां मिली हैं। तो क्या क्या है हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया? बताइए, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, अन्नागार, स्नानागार, कांसे की नाचती हुई लड़की हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पुजारियों की मूर्ति मिली है। इतनी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए कि पुजारियों की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, कांसे की नाचती हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, आइए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, या रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। मृतकों, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। टीला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो का? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये कहाँ पूछा गया था? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। ठीक, आइए 24 नंबर देखिए, क्या रहा है? बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में बनावली कहाँ स्थित है? बताइए, बनावली कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा में। बनावली आपका कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब बनावली से आपका क्या मिला है? बताइए, बनावली से, इस स्थान से आपका क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, मिट्टी का हल। हल आपको पता है ना क्या होता है? जिससे जुताई की जाती है। ठीक है, जोतने वाला, जोतने वाला, जोतने वाला। ठीक है, तो हल क्या होता है? जोतने वाला होता है। तो पहली बात तो बनावली की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि बनावली हमारा कहाँ है। बनावली हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। और बनावली से हमको क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी? 1974 में RS विष्ट ने की थी। ये छोड़ दीजिए, यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। ठीक, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? ये भी हरियाणा में स्थित है। तो देखिए, सिंधु नदी के जो दो स्थल हैं, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? बनावली और राखी गढ़ी, दोनों हरियाणा में स्थित हैं। ठीक, और देखिए इसमें कुछ और जानकारी दी हुई है। धौलावीरा, धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कालीबंगा
राजस्थान में स्थित है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। लोथल, लोथल से क्या पाया गया है बताइए, लोथल से क्या पाया गया है? बंदरगाह है। ध्यान है आपको? नहीं याद ध्यान है, मतलब डॉक यार्ड इसे बोलते हैं, डॉक यार्ड। ठीक है, बंदरगाह मतलब जहाँ शिप जो है आते हैं, शिप। ठीक है, आइए आगे आइए। कह रहा है पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिली है? पशुपति, पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली है आपकी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब देखिए पशुपतिनाथ की मुहर जो मिली है, पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? भगवान भोले शंकर को। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से मिली है, शंकर भगवान है, तो वहाँ पुजारी होंगे, तो पुजारी भी मूर्ति कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदड़ो से पाई गई है। ठीक है, अब पुजारी होंगे तो पूजा करके जाएंगे, नहा करके, नहा करके कहाँ से जाएंगे? ठीक है, स्नानागार से जाएंगे, तो नहाएंगे कहाँ? स्विमिंग पूल में, तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो आपको रिलेट करके आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, तो पशुपतिनाथ की मुहर हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है आपका? मोहनजोदड़ो से स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, मैंने आपको बताया था ना, नर्तकी की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति मिली है। ठीक, तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जो पशुपतिनाथ की मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है? बृहद स्नानागार मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति मिली है। ये सब इंपॉर्टेंट है जितना हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। 26 नंबर देखिए, कह रहा भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो कह रहा है आपका हाकरा, हाकरा मृदभांड है, मृदभांड स्थल शामिल है। ठीक है, तो भारत के किस स्तर पर से हिंदू हड़प्पा हड़प्पा स्थल के हाकरा मृदभांड शामिल है बताइए? कहाँ पर? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में। देखिए, मृदभांड, मृदभांड का मतलब क्या होता है बताइए? मिट्टी के, मिट्टी के घड़े मान लीजिए आप एक तरह के। ठीक है, मिट्टी के घड़े। ठीक है, तो भारत में राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी में हाकरा मृदभांड पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिले हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, क्या पता होना चाहिए आपको? जो हाकरा मृदभांड है वह कहाँ से मिले? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? भारत के हरियाणा राज्य में। ठीक हो गया। 27 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन टफ लेवल का है, हार्ड। हाकरा, हाकरा कभी लूसेंट वगैरह या किसी किताब में लिखा नहीं है, तो ये आपका जो है टफ है क्वेश्चन। जल्दी आपको लिखा मिलेगा नहीं, अब ये पेट में आया हुआ था। कह रहा स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहला जो है उत्खनन किया गया था, किस स्थल का रूप में किया था? तो रोपड़ का किया गया था। रोपड़ आपका कहाँ स्थित है बताइए? रोपड़ है पंजाब प्रांत के सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपड़। हड़प्पा स्थल का एक सैंधव स्थल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो किसकी हुई थी? ठीक है, जो पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। पंजाब, पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ हड़प्पा सभ्यता का एक सैंधव स्थल है। बस इतना आपको पता रखना है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है बताइए? आपको बताया था ना बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल अभी ऊपर बताया था। लोथल कहाँ स्थित है बताइए? लोथल स्थित है आपका गुजरात में। ठीक है, लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है, यह भारत के गुजरात के भोगो नदी तट पर स्थित है। ठीक, तो हमको क्या पता होना चाहिए? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है आपका गुजरात के भोगो नदी के तट पर स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की बताइए? लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ठीक है, S R राव ने। लोथल की खुदाई किसने की थी? S R राव ने। ठीक है, अब बताइए लोथल में क्या पाया जाता है? लोथल में आपका क्या पाया गया? बंदरगाह है ना। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो लोथल की खुदाई किसने की थी? S R राव ने। ठीक, इसको याद करना पड़ेगा।
ये फैक्ट है आपका 29 नंबर। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि लोथल की खुदाई किसने की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SR राव। 30 नंबर देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। बताइए, किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। जो डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, बताइए। मोम, मोम का प्रयोग किया गया था, है ना। आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, जो डांसिंग गर्ल है उसकी कांच की प्रतिमा बनाने के लिए किसकी ढलाई का प्रयोग किया गया था, मोम की ढलाई का प्रयोग किया गया था। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांच प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई या लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आइए देखिए, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम धुलाई या लास्ट वैक तकनीक का प्रयोग किया गया था। बस। आइए 31 नंबर दिए, कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है, बताइए। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बर्तन को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी से बने बर्तन को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। ठीक है, देखिए कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। ये ध्यान रखिएगा, किसको दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, तो बताइए किसको नहीं दर्शाया गया है, बाघ, गाय, गैड़ा या हाथी। ये आपको पता होना चाहिए, किसको, बाघ, गैड़ा, हाथी को दर्शाया गया, लेकिन गाय को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, आपको ये गाय पता होना चाहिए। गाय जो है, ये जो हमारा ऑप्शन गाय है, ये हमारा किससे, वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वैदिक सभ्यता। गाय को क्या कहा जाता था, गाय को अघन्या, अघन्या भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, मतलब जिसका वध न करना, अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। ठीक है, इस शब्द का मतलब होता है, देखो। तो हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय गाय को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसकी इसकी मूर्तियों पर हमें क्या क्या मिलता है, किसके के चित्र मिलते हैं। कह रहा है इस पर हमको बैल, गैड़ा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। ठीक, और टेराकोटा किसको बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ क्या बोलते हैं, मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी चित्र मिलते हैं, तो बैल, गैड़ा और हाथी के चित्र हमको मिलता है। और टेराकोटा किसको बोलते हैं, मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि टेराकोटा किसको बोलते हैं, तो आप बता देंगे कि मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं। 32 नंबर देखिए, कह रहा है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा नगर है हड़प्पा का जो 3 भागों में विभाजित था, बताइए। धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। यूपीटी प्लस से पूछा गया कंप्यूटर ऑप्टर में। ठीक है, धौलावीरा कहाँ स्थित है, बताइए। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण पर स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा कहाँ 3 भागों में विभाजित था। ठीक, बस हो गया। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, धौलावीरा की खोज 1967-68 में किसने की, जेपी जोस बोस ने की। ठीक, हो गया। तो हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, और धौलावीरा की खोज किसने की, जेपी जोशी ने की। ठीक है, अब आइए आप 33 नंबर देखिए। 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताइए। नदी सभ्यता से स्थल नहीं है। कालीबंगा, ये तो है, आपने पढ़ा होगा। रोपड़ है, लोथल है, कौन सा नहीं है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये तो क्या था, पटना। इसको हम आज क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं। उसको एक टाइम पे क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो प्रश्न में दिए गए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य तो बहुत बाद में हो गया। ठीक है, तो हमारा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी। ये तो इजी लेवल का था, इजी। ठीक है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप। आइए देखिए क्या लिखा है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक, पढ़ते रहिए। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया। सिंधु
घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक, देखिए सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में यहाँ बताना। देखिए दूस पहला मान लीजिए हमको नहीं पता, सपोज दैट आपको पहला नहीं पता, छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के पास एक बहुत बड़ा अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार, वह लकड़ी के बक्से में जो है अनाज भंडारित नहीं करते थे। तो ये हमारा दूसरा वाला क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, लेकिन पंजाब, पश्चिम बंगाल में हमारा कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं मिलता। तो यहाँ पश्चिम बंगाल गलत है आपका, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कुत्तों की मिलती है, घोड़ा भी एक पर मिलता है, लेकिन बिल्ली बिल्ली की कहीं साक्ष्य नहीं मिले, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, क्योंकि तीन तो हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे वाले में तो क्या है, हमको अन्नागार, हमारे पास एक बहुत बड़ा अन्नागार था। अन्नागार मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अनाज को डंप करते हैं। ठीक है, और पश्चिम पश्चिम बंगाल में तो कोई साक्ष्य मिले ही नहीं है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बिल्ली बिल्ली के तो कोई साक्ष्य मिले ही नहीं है, तो ये भी हमारा, कुत्ते के मिले हैं कि कुत्तों को जो है दफनाया जाता था इंसानों के साथ, लेकिन बिल्ली और घोड़े से संबंधित शायद कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो एक दो तीन हमारा गलत हो जाएगा और ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए। देखिए यहाँ पे क्या मिला है कि घोड़े घोड़े के बड़े पैमाने पर कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब बिल्ली के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं। आइए 35 नंबर देखिए, करा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, आप बताइए। जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष हैं वह कहाँ मिलते हैं सिंधु सभ्यता में, घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ मिलते हैं, सुरकोटदा, देखिए लोअर में आ चुका है एक बार। सुरकोटदा कहाँ है बताइए, सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। थैंक्स। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है।